बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. I am Dr. Maya Naseem and I have done my D Pharmacy from Bahauddin Zikriya University, Multan and MPhil in Pharmaceutics also from Bahauddin Zikriya University, Multan. मैं आपको एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा चैप्टर 3 है सरफेस एनाटमी, उसका डिफरेंट पार्ट्स हैं और कल हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1। ठीक है, उसमें हमने ओवरव्यू देखा था बिल्कुल ह्यूमन स्केलेटन का। नेक्स्ट उसमें हमने पढ़ी थी एनाटमी ऑफ स्कल, फिर अपर एंड लोअर लिम्ब की पढ़ी थी और इसके अलावा हमने वर्टिब्रल कॉलम की एनाटमी देखी है और लास्ट में हमने देखी थी पेल्विक रीजन की एनाटमी। ये स्केलेटन सिस्टम हमारा कल कंप्लीट हो चुका था, पार्ट 1 जो था। अब इसका पार्ट बी है, वो है एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि ये होता क्या है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्ट में बता देती हूँ मैं आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम जिसे कहा जाता है उर्दू में, ठीक है, और इसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। गैस्ट्रो का मतलब मैदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल में, और इंटेस्टाइनल जो होता है इंटेस्टाइन से रिलेटेड, यानी कि इंटेस्टाइन कहते हैं आंतों को, ठीक है, गैस यानी कि मैदे और आंतों से मिलके, और ये क्या करती हैं, खुराक के हज़म होने में मदद देती हैं, ठीक है, और हमारी खुराक को हज़म करती हैं। इसलिए निज़ाम जो होता है उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी ग़िज़ा खा रहे होते हैं हमारे जिस्म में 4 मराहिल से गुज़रती है। जब हम किसी भी चीज़ को मुंह में डालते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है उसे इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन में सिंपल ये होता है कि आपने जो भी चीज़ मुंह में डाली है, ठीक है, इन का मतलब होता है अंदर लेना, तो इंजेक्शन के ज़रिए आप लोग अंदर लेते हैं खुराक को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जो जिस्म करती है खुराक के साथ, ठीक है, वो हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। जब खुराक छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है तो उसको खून में जज्ब कर लिया जाता है। खून में जज्ब क्यों किया जाता है, ताकि हमारे जिस्म के हर एक सेल को, हर एक खुलिये को एनर्जी और ग़िज़ाइयत मिले। और क्योंकि खून जो है हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर रहा होता है, इसलिए खुराक जो है हज़म होने के बाद खून में जज्ब होती है, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है एलिमिनेशन। उसमें क्या होता है कि जो खुराक हज़म नहीं हो सकती उसको बॉडी जो है ठोस शक्ल में जिस्म से बाहर निकाल देती है। इस प्रोसेस को एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है कम करना या निकाल लेना, ख़त्म कर देना, एलिमिनेट का मतलब होता है, ठीक है। अब बेसिकली 4 स्टेप आ गए हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने इन 4 मराहिल पे काम करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन होंगे वो इन चारों के चारों मराहिल को मिलके इनके काम करने होंगे। यानी कि जब हम खुराक को मुंह में डाल रहे हैं वहाँ से शुरू करेंगे और खुराक को हज़म करेंगे, और उसके बाद जो है खुराक को खून में जज्ब भी करेंगे, और आखिरी जो होगा, जो खुराक हज़म नहीं होती उसे जिस्म से बाहर निकालना है। बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम ने बस यही काम करना है, ठीक है, ये 4 काम ही करने होते हैं। अब इसके कितने हिस्से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसको मैं आपको एक डायग्राम से थोड़ा सा समझाती हूँ। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू है, ठीक है, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अंदर से कैसे होता है। सबसे पहला हिस्सा जहाँ से हम खाते हैं वो हमारा कौन सा होता है, हमारा मुंह होता है, ठीक है। मुंह में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं हमारे में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। हमारे मुंह में दांत, ज़बान और स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा यानी कि स्लाइवा से बना है स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लाइवा यानी कि थूक को बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद जो है
मुंह के बाद जो अगला हिस्सा आता है, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये हमारा माउथ या बकल कैविटी से कहते हैं मुंह, जहाँ से हम खुराक को दाखिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से मुंह ख़त्म होता है ज़बान के पीछे से हमारा स्टार्ट हो जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कौन सा पार्ट होता है? हलक या गला जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो नालियाँ जो होती हैं खुराक की और हवा की नाली पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। खुराक की नाली को हम इसोफेगस कहते हैं और जो हवा की नाली होती है उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। तो क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा जस्ट इससे इसोफेगस या खुराक की नाली से काम है, ठीक है। तो खुराक अब हमारे पास मुंह से होके फेरिक्स से गुजरती, यानी कि हलक से गुजर के इसोफेगस खुराक की नाली में आ गई है, ठीक है। खुराक की नाली में कुछ हरकत होती हैं जिनकी वजह से खुराक यहाँ से इस नाली से नीचे मैदे में आती है। खुराक की नाली जिसे इसोफेगस कहते हैं, ठीक है, इससे नीचे मैदे में आना है। मैदे में जैसे ही खुराक आएगी यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है। हमारे मैदे में जो है वो गैस्ट्रिक जूस पैदा हो रहा होता है, ठीक है। वो जूस खुराक को हजम कर लेता है। जो प्रोटीन्स होते हैं और जो है हमारी थोड़ा सा लिपिड्स यानी कि चिकनाई होती हैं उसको थोड़ा सा जो होता है हजम कर लेता है, ठीक है। इसके बाद पूरा नहीं करता, यहाँ पे मैदे में कभी भी पूरी स्टमक में डाइजेशन नहीं होती। असल में ये होता है कि खुराक को ये मज़ीद छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। इसके बाद जो है खुराक आगे पानी की शक्ल में जूस के साथ मिक्स करके, जिसने खुराक को हजम करना होता है, छोटी आंत में भेज दी जाती है, ठीक है। मैदे से अगला पार्ट आप देखें तो हमारा मैदा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक, ये यहाँ पे हमारा स्टमक ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये आगे कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है? ये छोटी आंत में। ये वाला अंदर हिस्सा जो गोल्डन कलर में, गोल्डन शेड में आपको नज़र आ रहा है, ये छोटी आंत होती है, ठीक है। मैदे से खुराक छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा खुराक के हज़म होने का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी उसको फिजियोलॉजी में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको ये समझ आना चाहिए कि खुराक हज़म कैसे हो रही है, पार्ट्स कौन से हैं और काम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके जो है 3 पार्ट से जो थोड़े हर पार्ट अपने हिस्से का मखसूस काम करता है। बेसिकली जो छोटी आंत है ना, यहाँ तक जो है खुराक मुकम्मल तौर पे हज़म हो जाती है आपकी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट, देख आपको यहाँ से देखिए नज़र आ रहा होगा कि छोटी आंत आगे ये बड़ी आंत के साथ जुड़ी हुई होती है। बड़ी आंत ने क्या करना होता है? खुराक जो हज़म हो जाती है, ठीक है, वो तो बिलाई के ज़रिए जो है वो आगे भेजी जाती है, खून में जज्ब हो जाती है, ठीक है। कुछ जो रह जाती है जो हज़म नहीं होती, तो बड़ी आंत ने क्या करना होता है? उसमें से पानी को जज्ब कर लेती है ये और कुछ वाइटामिन्स को। उसके बाद जो हज़म ना होने वाली खुराक होती है, ये सारे का सारा पार्ट उसको ठोस शक्ल में जो है वो तब्दील कर देता है। ठोस शक्ल में आने के बाद जो है उस चीज़ को जो कि हज़म नहीं हुई होती, उन सब को छोटी आंत से के बाद जो बड़ी आंत का हिस्सा होता है, एक रेक्टम, ठीक है, ये जो आपको रेक्टम नज़र आ रहा है, यहाँ पे आर्जी तौर पे उसको इकट्ठा या स्टोर कर लिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे जब ये फुल हो जाता है तो जिस्म से बाहर एनएस के ज़रिए निकाल दिया जाता है। बेसिकली ये बरीफ सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और यहाँ पे देख लें आपको पैनक्रियास नज़र आ रहा होगा, लेबल हुआ है येलो कलर में। स्टमक यानी कि हमारे मैदे के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है। पैनक्रियास बेसिकली लबलबा को कहते हैं, ठीक है। इसके ऑपोजिट में रेड कलर में जिगर है, लीवर जिसे कहते हैं, और इसके साथ छोटी सी ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता होता है, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं ये मेन ऑर्गन तो नहीं होते, लेकिन ये हेल्प कर रहे होते हैं खुराक को हज़म करने में। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की या डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है। एक लंबी मसल से बनी हुई जो ट्यूब होती है, विच एक्सटेंड का मतलब होता है जो फैली हुई होती है, फ्रॉम माउथ टू दी एनस, मुंह से एनस तक। एनस बता दिया मैंने क्या होता है, मकद, ठीक है। और मुंह से हमारे एनस तक आ रही होती है, लंबी जो होती है मसल से बनी हुई ट्यूब होती है। मसल से क्यों बनी हुई होती है? क्योंकि इसने कंट्रैक्शन, क्योंकि मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सुकड़ते हैं और फैलते हैं। जिसकी जब अगर एक चीज़ मसल जो है जब वो सुकड़ते और फैलते हैं, बेसिकली इसी से जो है वो खुराक आगे आगे जो है वो हरकत करी होती है हमारे जिस्म में। बात है द डाइजेस्टिव सिस्टम रन्स थ्रू दी वेंट्रल बॉडी कैविटी। मैंने आप लोगों को क्लास में टर्मिनोलॉजी का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ही है ये वेंट्रल।
वेंट्रल कौन से पार्ट होते हैं? वो तमाम बॉडी के पार्ट जो कि एब्डोमेन यानी कि हमारे पेट के करीब होते हैं या जिस्म के आगे वाले हिस्से की तरफ होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ज़बान की, ठीक है, इसी में, ठीक है। जो हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं या खाना खाने के लिए अगला हिस्सा, वो इसका वेंट्रल पार्ट है क्योंकि ये आगे की तरफ है, ठीक है। वो पार्ट जो कि आगे की तरफ होते हैं उनको हम वेंट्रल कहते हैं, या जो हमारे पेट के नज़दीक होते हैं। जो हमारा जीआईटी ट्रैक होता है ये भी हमारा वेंट्रली बॉडी कैविटी में पड़ा हुआ होता है। एक्सटेंड का मतलब होता है यानी कि आ रहा होता है, ठीक है। और इसके पीछे कौन सा होता है? आप लोगों को, अगर आप लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा हो, वर्टिब्रल कॉलम का लेक्चर सुना हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बैकबोन है पीछे की तरफ, वो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। पीछे पोस्टीरियर पे वर्टिब्रल कॉलम पड़ा होता है, आगे वेंट्रली जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जिस्म में पड़ा हुआ होता है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, निज़ाम के। इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स, मदरजा झैल इसके पार्ट्स होते हैं। ओरल कैविटी, ओरल कवर्ड जो है वो मुंह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओरल जो भी चीज़ हम मुंह से ले रहे होते हैं उसके लिए, या मुंह से ली जा सकती है उसका लिए हम ओरल कवर्ड यूज़ करते हैं। ओरल कैविटी, ठीक है, हमारा जो मुंह वाला हिस्सा होता है इसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। सिंपल याद रख लें, ओरल कैविटी यानी कि मुंह। फेरिंक्स हलक या ये जो गला होता है हमारा, ठीक है, हलक या गला, फेरिंक्स इसे कहते हैं। इसमें दो नालियाँ होती हैं, हवा की और खुराक की नाली, फेरिंक्स के ज़रिए गुजर रही होती हैं, ठीक है। ज़बान के बिल्कुल पीछे जो हमारा गला होता है, ठीक है, उसे फेरिंक्स कहते हैं, हलक। उसके बाद आता है हमारे पास इसोफिगस। इसोफिगस जो होती है फेरिंक्स में ही मौजूद होती है, फेरिंक्स से थोड़ी सी आगे एक्सटेंशन जो होती है वो इसोफिगस यानी कि खुराक की नाली। ओरल कैविटी हमारी हो गई मुंह, फेरिंक्स गला, इसोफिगस खुराक की नाली, स्टमक मैदा, ठीक है, खुराक की नाली मैदे में आके खुलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और इसके बाद आता है रेक्टम, जो हमारा रेक्टम होता है, ठीक है, जहाँ पे आके वक्ती तौर पे हमारी ना हजम होने वाली खुराक जो है वो स्टोर होएगी। एनस मकत, जो हमारी खुराक को जिस्म से बाहर एलिमिनेट करती है, निकाल देती है। लीवर जिगर को कहते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है। इसके बाद है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर पित्ता, उर्दू में गॉल ब्लैडर को हम पित्ता कहते हैं, ठीक है। ये जिगर से बनने वाली एक सिक्रीशन होती है बाइल, उसको स्टोर करता है। उसके बाद आता है हमारे पास पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? जिसे हम लबलबा कहते हैं उर्दू में। बेसिकली ये पेनक्रियाटिक जूस भी पैदा कर रहा होता है। इसके डिफरेंट काम होते हैं जो हमारे, और जो है हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन भी होती है, यानी कि वो भी हमारी यहीं से पेनक्रियास से ही कंट्रोल होती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसके बाद ये डायग्राम देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट थी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जितने भी हिस्से हैं ना, इनको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया। जैसे हमने स्केलेटन में किया था डिफरेंट पार्ट्स में, इसी तरह हम डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्सों को भी दो मुख्तलिफ तरफ में तकसीम कर देते हैं। एक को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और दूसरों को हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन्स को हम सपोर्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं या हेल्पिंग ऑर्गन, ठीक है। हेल्प मदद करने वाले, सपोर्टिंग साथ देने वाले, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो हिस्सों में तकसीम होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे इसोफिगस आता है, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और जो एनस आता है, ठीक है। ये मेन पार्ट हो रहे होते हैं हमारे, जहाँ जिन्होंने खुराक को हजम करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से शो हो रहा है कि डाइजेशन करनी है, उसने खुराक को हजम करना है, ठीक है। जहाँ मेन ये काम हो रहा होता है वो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमारी इसोफिगस से स्टार्ट होती है और एनस तक आती है, ठीक है। बाकी के ऑर्गन होते हैं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो उसके
मेन ऑर्गन नहीं होते, इसके सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं। वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कंसिस्ट का मतलब होता है मुश्तमिल होना। एलिमेंट्री कैनाल किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है? इसोफिगस खुराक की नाली पे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, रेक्टम, रेक्टम भी होता है इसमें, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस, ठीक है। इसकी जो आप तरतीब है इस तरीके से है कि इसोफिगस, इसोफिगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट होते हैं, ये हमारे मेन पार्ट हो रहे होते हैं। इसोफिगस ने क्या करना होता है? खुराक को लाना होता है मैदे में, मुंह से मैदे में जो एक गुजरगाह कहते हैं, ठीक है। मुंह से खुराक को मैदे तक आने की जो पाइप होती है उसे हम कहते हैं इसोफिगस, खुराक की नाली, ठीक है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इन्होंने इन दो पार्ट्स ने क्या करना है? खुराक को डाइजेस्ट करना है, हजम करना है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत ने ही क्या करना होता है? खुराक को हजम करने के बाद खून में जज्ब कराना होता है ताकि हमारे हर जिस्म के सेल को पहुंच सके, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या करना होता है? जो हजम नहीं होती है खुराक उसे जिस्म से बाहर निकालने के लिए ठोस शक्ल देनी है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ने जो हजम नहीं होती उसको आगे रेक्टम में भेज देना है। रेक्टम वक्ती तौर पर उसको स्टोर करेगा और जब ये फुल हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा एनस के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर। अगले जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बाद? एसेसरी ऑर्गन्स, सपोर्टिव ऑर्गन भी कहते हैं और इन्हें हेल्पिंग ऑर्गन्स भी कहते हैं, यानी कि हमारे निज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम के वो हिस्से जो कि मदद कर रहे होते हैं मेन पार्ट्स की, वो एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं उन्हें। दे इंक्लूड लीवर, गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास। लीवर जिगर को कहते हैं, गॉल ब्लैडर पित्ता, पेनक्रियास जो होता है वो लबलबा होता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा से बना है, सलाइवरी का मतलब सलाइवा से, यानी कि थूक, थूक बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। इसके बाद जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट नहीं होते, लेकिन इनके बगैर डाइजेशन भी नहीं होती। ये ऐसी सिक्रीशंस पैदा करते हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं जिनमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो हमारे जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है, अब आगे फर्दर इनकी 1 बाय 1 एनाटमी देखनी है कि कैसे कैसे होते हैं। पहला पार्ट जो है वो है हमारा ओरल कैविटी। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी सिंपल कंसेप्ट अगर इसका देखें, यानी कि जो हमारा मुंह वाला हिस्सा है इसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि कैविटी होती क्या है। बेसिकली एक हॉलो स्पेस होती है। हॉलो का मतलब होता है खोखली जगह, ठीक है। खोखली जगह होती है जिसकी कोई अपनी ख़ास शक्ल नहीं होती है, लेकिन हड्डियाँ और मसल्स उसको कोई ख़ास शक्ल देती हैं, ठीक है। जैसे हमारा मुंह भी आगे इसके डिफरेंट पार्ट जुड़ते हैं तो बनते हैं, मतलब खोखली सी कोई भी स्पेस बॉडी की कैविटी कहलाती है। हमारी ओरल कैविटी या जो माउथ होता है उसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं जनरली देखते हैं। बाहर की तरफ से अगर हम देखना स्टार्ट करें, हमारे होंठ आते हैं, ठीक है। होंठ के बाद क्या आता है मुंह में? जो हमारा मुंह है अंदर की तरफ अगर जाए तो हमारे दांत आते हैं, ठीक है। दांत के बाद हमारी क्या आती है? ज़बान आ जाती है, ठीक है। गाल आते हैं, गाल, और ज़बान के गाल आ गए। और इसके बाद क्या होता है? हमारे जो मुंह के अंदर के ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे मुंह की छत, ठीक है, पैलेट जिसे कहते हैं, तालू, वो आ जाते हैं इसमें। नीचे वाले जो होता है पार्ट वो आ जाता है, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड आते हैं इसमें। सलाइवरी ग्लैंड कौन से होते हैं? जो थूक पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। फेरिक्स बेसिकली मुंह में आता नहीं है, लेकिन ये ज़बान जहाँ पे ख़त्म होती है बिल्कुल, ठीक है, जैसे ज़बान ख़त्म होती है इसके पीछे से ही जो होते हैं फेरिंग्स, यानी कि हमारा जो गला होता है हलक, वो स्टार्ट हो जाता है। एंड इसोफिगस जो होता है वो फेरिंग्स से ही गुजर के जा रहा होता है। ये बेसिकली पार्ट होते हैं हमारे। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक रफ सी डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखें, सपोज ये हमारे जो बाहर वाला हिस्सा है ये हमारे लिप्स है, ठीक है। ये अपर टीथ ऊपर वाले दांत हैं और नीचे वाले दांत हैं नीचे की तरफ में, और ज़बान
जो है, और ज़ुबान के ऊपर वाला जो हिस्सा है पैलेट, जिसे हम तालू कहते हैं, ठीक है। तालू बेसिकली कौन सा हिस्सा होता है, जैसे आप अगर अपने मुंह को बंद करके ज़ुबान को ऊपर टच करने की कोशिश करें, ठीक है, तो आपकी ज़ुबान ऊपर जो है मुंह की छत अगर उस पर टच होगी तो आपको ये सख्त सा फील होगा। तो आगे वाला बेसिकली इतना बड़ा होता है, आगे वाला हिस्सा जो होता है वो हार्ड पैलेट कहलाता है, सख्त तालू। पीछे जैसे जैसे जा रहा होता है नरम होता जाता है, ठीक है। ये इसके बेसिकली पार्ट होते हैं जो हमारी बक्कल कैविटी होती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ओरल कैविटी की, या जिसे हम माउथ कहते हैं, और बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी इज़ एन इरेगुलर स्पेस बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन। ओरल कैविटी जो होती है इरेगुलर कहते हैं, जिसकी कोई अपनी ख़ास शक्ल नहीं होती, बाकायदा स्पेस खाली जगह को कहते हैं। बाउंडेड जुड़ी हुई होती है, यानी कि बनी हुई होती है। मसल्स एंड बोन, ओरल कैविटी जो होती है वो मसल्स और बोन से मिलकर बनी हुई होती है। इट कंटेन का मतलब होता है मुश्तमिल। लिप्स, होंठ होते हैं। चिक्स, हमारे गाल। टीथ, दांत। टंग, जबान। सलाइवरी ग्लैंड, थूक पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होते हैं जो कि हमारा थूक बना रहे होते हैं, उनको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। पैलेट, तालू। फेरिंक्स जो होता है हमारा गला या हलक। एंड इसोफेगस, खुराक की नाली। ये इसके पार्ट्स आते हैं ओरल कैविटी के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि इनके आगे फर्दर क्या क्या फंक्शन होते हैं। टीथ, दांत क्या काम करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो गाल जो होते हैं वैसे साइड्स बनाते हैं, ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। होंठ का डाइजेशन में कोई सिस्टम नहीं होता, कोई पार्ट नहीं होता। ये हमारे दांतों की, हम कह सकते हैं, मुंह की हिफाजत के लिए होते हैं, ठीक है। टीथ आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारे दांत हैं, दांत क्या करते हैं, खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। चुइंग का प्रोसेस, यानी कि चबाना, चुइंग कहते हैं, जैसे चुइंग गम होता है उसी से चुइंग का मतलब होता है चबाना, ठीक है। दांत जो होते हैं वो हमारे चुइंग में होते हैं इन्वॉल्व, और खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ना, और छोटे छोटे टुकड़ों में खुराक को तोड़ते हैं। पैलेट जो हमारा तालू होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप अपनी ज़ुबान को ऊपर की तरफ टच करेंगे तो जो हमारा पैलेट है वो फील होगा आपको, ठीक है। जो जितना भी हिस्सा है ऊपर, जिसे हम मुंह की छत भी कह सकते हैं, वो होता है। आगे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, सख्त होता है, ठीक है। जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रहा होता है नरम होता जाता है। उसके बाद जो आता है वो आता है टंग, ज़बान हमारी, ठीक है। बेसिकली ज़बान होती क्या है, अब फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, फ्लैशी कहते हैं गोश्त का बना हुआ, ठीक है, मस्कुलर मसल्स वाला, इनके गोश्त का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, हमारी ज़ुबान तमाम सिमतों में हरकत कर सकती है, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग, टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो ज़ुबान पे प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अब मैं इसको बताती हूँ डिटेल में क्या होता है। बेसिकली जो हमारी ज़ुबान होती है ये क्या काम करती है, एक तो हम इस पर अपनी जो है खुराक जो भी हम लेते हैं इसके ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या कर रही होती है, जो चबाने का अमल होता है उसमें भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तीसरा ये होता है हमारा जो शुगर है, ठीक है, वो उसकी भी जो है इसके नीचे जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। बेसिकली कुछ शुगर्स होती हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन या हमारे जिस्म में जो होते हैं यहीं से जज्ब हो जाते हैं, ठीक है। फ्लैशी का मतलब होता है गोश्त से बना हुआ एक मस्कुलर ऑर्गन है, तमाम सिमत में हरकत कर सकता है। इसकी तमाम सिमत में हरकत करने की वजह क्या है, क्यों है ये प्रॉपर्टी दी अल्लाह ताला ने इसको, क्यों खसूसियत दी है, इस वजह से क्योंकि हमने चबाने का अमल, यहाँ ये चबाने के अमल में जो होती है और डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, ताकि खुराक को अच्छे से ये घुमा सके मुंह में, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग, टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं जायका चखने वाले छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, हमारी ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्सों पे मौजूद होते हैं। कितने किस्म के जायके जो हमारी ज़ुबान चख सकती है, बेसिकली 4 होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन और तुर्श, ठीक है। कौन कौन से, खट्टा, मीठा, नमकीन और तुर्श, यानी कि हम कह सकते हैं स्वीट, मीठा, बिटर, कड़वा, स्लाइन, नमकीन, और जो होता है तुर्श, सोर टेस्ट, जिसे SOUR सोर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि खट्टा या तुर्श, ये 4 जायके हमारी ज़ुबान जो है वो
टेस्ट बड्स की वजह से गैस कर सकती है, महसूस कर सकती है। और एक काम इसका और भी होता है ज़ुबान का, जो इम्पोर्टेंट होता है। ये खुराक की सिलेक्शन में भी इन्वॉल्व होती है। कैसे होती है इन्वॉल्व? जब भी हम कुछ खाते हैं, अगर हमारे फील होता है कि कोई पत्थर है या कोई सख्त चीज़ है, तो हम फ़ौरन बाहर निकाल देते हैं। ये इस भी ज़ुबान की वजह से ही होती है, ठीक है, कि हम सिलेक्ट करते हैं फूड को, कि कोई ऐसा ज़रा ना अंदर जाए जो अंदर जाके हमारे जिस्म में डिज़ोल्व ना हो सकता। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। अब है थूक भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी खुराक को नरम करने के लिए, ठीक है। कहाँ से पैदा होता है? सलाइवरी ग्लैंड से पैदा होता है। 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच फॉर्म द सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा यानी कि थूक बनाते हैं। सलाइवा मॉइस्चन द फूड एंड हेल्प इन स्वेलिंग ऑफ द फूड, ठीक है। सलाइवा जो हमारा थूक होता है वो क्या करता है? खुराक को नरम कर देता है। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? तर करते हैं, गीला करके, नमी, मॉइस्चर से, ठीक है, नमी से, नम करके यानी कि गीला करके नरम कर देता है। जो एंड हेल्प इन स्वॉलोइंग, ठीक है। स्वॉलोइंग का मतलब होता है निकलने में। खुराक को अगर हम ज़ुबान से नीचे हलक की तरफ फेंकते हैं, जब डालते हैं, तो उस समय को निगलना कहते हैं, और स्वॉलोइंग, ठीक है। जो हमारा थूक है वो हमारी खुराक को नरम कर देता है गीला करके, और ताकि इसको निकलने में आसानी हो। क्यों करता है? क्योंकि आगे इसने ईसोफेगस से गुजरना होता है। नेक्स्ट है 3 पेयर्स आर प्रेजेंट। पेयर्स 2 मैंने बताया था क्लास में, ठीक है। पेयर का मतलब होता है कि 2 होते हैं सेट, एक सेट में 2 मौजूद होते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। बेसिकली ना मेजर यहाँ पे आपकी जो सिलेबस में मेंशन है, फिलहाल आप लोग ने यही याद रखना है कि 3 होते हैं, लेकिन 2 टाइप्स के जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, मेजर एंड माइनर। मेजर का मतलब होता है बड़े वाले और माइनर छोटे, ठीक है। तो मेजर वाले हैं ये तीनों के तीनों। दीज आर प्रेजेंट सबलिंगुअल ग्लैंड। पहला जो होता है सबलिंगुअल होता है। लिंगुअल का मतलब होता है ज़बान के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सबलिंगुअल जो होता है ग्लैंड, यानी कि जो ग्लैंड ज़बान के नीचे पाया जाता है उसे सबलिंगुअल कहते हैं। मैंडिबुलर का स्केलेटन सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंडिबल बोन आई थी, ठीक है, जो क्या करती थी? हमारे लोअर जा, जो हमारे जा है, नीचे वाले जबड़े और दांत, उनको होल्ड करती थी, ठीक है। यानी कि वो ग्लैंड जो कि हमारे जबड़ों के नीचे, या जा बिलो, जा कहते हैं जबड़ा, ठीक है, उसके नीचे पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद लास्ट है पैरोटिड ग्लैंड। कौन से होते हैं? जो हमारे कान के आगे भी थूक बनाने वाले ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। ये 3 पेयर्स हो गए जो कि थूक बनाते हैं ताकि खुराक को नरम करा जा सके और जो है आगे निकला जा सके। और स्टूडेंट्स एक बात और इम्पोर्टेंट जो है आपको मैंने वैसे बताई भी थी, हमारी खुराक के ना 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं निशास्ता होते हैं, और जो लिपिड्स होते हैं हमारी फैट्स यानी कि चिकनाई होती हैं। जितना भी मीठा होता है, ठीक है, जैसे दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें इससे मिलता है। जो प्रोटीन है ये हमारी दालें हो गई और गोश्त हो गया, इनसे प्रोटीन हमें मिल रहा होता है निशास्ता, और अंडा हो गया जैसे, ठीक है। और लास्ट चीज़ थी फैट। फैट हमें कहाँ से मिलती है? जो चिकनाई होती है, ठीक है, जितनी भी ये फैटी फूड्स होती हैं जो भी हम खाते हैं इससे मिलती है। और फैट्स 2 तरह के होते हैं, गुड फैट्स भी होते हैं, बैड फैट भी होते हैं। बैड फैट वो होते हैं जो हम जंक फूड से हासिल कर रहे होते हैं, और गुड फैट्स वो होते हैं जो हम अच्छी ग़िज़ाओं से हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनको छोटे छोटे मज़ीद आसान टुकड़ों में जो है तोड़ा जाता है। आगे फिजियोलॉजी में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे ब्रेक किया जाता है। अब ये फंक्शन है कि बकल कैविटी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ फूड, टंग का मैंने बताया था, ज़बान जो है हमारी खुराक का भी इंतखाब करती है, ठीक है। फिर ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल पीसेस। दूसरा काम क्या करना है? जो हमारी खुराक है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तीसरा है मॉइस्चर फूड। तीसरा काम होता है मॉइस्चर द फूड करती है। ये काम हमारा कौन कर होता है? सलाइवा, ठीक है। यहाँ पैलेट का वर्ड थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है। मॉइस्चर हमारे जो होता है
खुराक को नरम करा होता है हमारा थूक। ठीक है, अब एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में। हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। उसमें हमने पढ़ा है कि मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से एनस यानी कि मुंह से एनस तक फैली हुई होती है, वेंट्रली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हमारे मुंह से स्टार्ट होती है ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफिगस, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है इसमें, फिर रेक्टम और एनस आता है। ठीक है, और हेल्पिंग ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसके लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज, ये इसके हेल्पिंग ऑर्गन आते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्री किनाल और दूसरे एसेसरी ऑर्गन या सपोर्टिव ऑर्गन। एलिमेंट्री किनाल में हमारा इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये पार्ट आते हैं। ठीक है, इनके खुराक की नाली से लेके हमारे जो एनस तक के पार्ट आते हैं वो एलिमेंट्री किनाल में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था सपोर्टिव ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन या जिन्हें हम हेल्पिंग ऑर्गन कहते हैं। उसमें हमारा लीवर, जिगर था। जिगर क्या होता है, एक हमारा सुर्ख रंग का ऑर्गन होता है जो कि बाइल पैदा करता है। जिगर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। इसके बाद नेक्स्ट था गॉल ब्लैडर जिसे पित्ता कहते हैं। ये क्या करता है, जिगर से पैदा होने वाली बाइल एक सिक्रीशन होती है जो कि खुराक को हजम होने में मदद दे रही होती है, छोटी आंत में जा उसको वक्ती तौर पे स्टोर करता है। ठीक है, फिर था पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, ये भी पेनक्रियाटिक जूस बनाता है जो कि खुराक को हजम होने में मदद देते हैं तीनों इंटेस्टाइन्स में जाके। ठीक है, अब ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हो गए और एलिमेंट्री किनाल के ऑर्गन हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने 1 बाय 1 इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने ओरल कैविटी को देखा है आज जो हमने टॉपिक कवर किया है। ओरल कैविटी के बारे में आपने ये बताना है कि इरेगुलर जो होती है स्पेस होती है और बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन से मिलकर बनी हुई होती है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, लिप्स, हमारे होंठ, दांत, ज़बान, चिक्स और जो है पैलेट, फेरिंक्स और इसोफिगस। ठीक है, ज़बान के बिल्कुल बाहर होता है। फिर इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया था। दांत क्या करते हैं, खुराक को चबाने में मदद देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो थे हमारी, और इसके अलावा ज़बान क्या करती है, इस पर हमारे टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट कहते हैं जायका, जायके को चखने वाले बर्ड्स होते हैं जो कि खुराक के जायके की पहचान करते हैं। 4 तरह के जायका मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से जायकों की हमारी ज़बान पहचान कर सकती है। इसके बाद क्या करती है, टंग के बाद हमारा नेक्स्ट था, टंग के बाद हमने नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड पढ़े थे, यानी कि सलाइवा थूक को पैदा करने वाले ग्लैंड्स क्या क्या कौन कौन से होते हैं। थूक का बेसिक फंक्शन क्या होता है, हमारी खुराक को इसने नरम और गीला करना होता है ताकि इजीली इसोफिगस में जा सके। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं, 3 पेयर्स आर प्रेजेंट, 3 पेयर इसके मौजूद होते हैं। कौन कौन से, सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब ज़बान होता है। ठीक है, यानी कि वो पेयर जो कि ज़बान के नीचे मौजूद होते हैं। उसके बाद है सब मैंडिबुलर, मैंडिबल कहते हैं हमारी जो लोअर जॉ को होल्ड करी होती है बोन, उसे उसके नीचे जो पाए जाते हैं यानी कि लो जा के बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, जो हमारे जॉस जबड़ों के नीचे पाए जाते हैं। पैरोटिड ग्लैंड होते हैं ये हमारे कान के आगे पाए जाते हैं जो कि थूक बनाने में मदद करते हैं और हमारे खुराक को नरम करते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टाइम फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।